सके ना तन में। प्रभु ऐसे वैसा मेरे मन में कोई देख सके ना, कोई देख सके ना तन में, कोई देख सके ना तन में। प्रभु ऐसे वैसा मेरे मन में कोई देख सके ना। जैसे पानी में मीठा समाया, जैसे पानी में मीठा समाया, वो किसी को नजर नहीं आया, वो किसी को नजर नहीं आया। तुम भी ऐसे वैसा मेरे मन में कोई देख सके ना। मैं तुम भी ऐसे वैसा मेरे मन में कोई देख सके ना। जैसे मेहंदी में रंग है समाया, जैसे मेहंदी में रंग है सम, ओ किसी को नजर नहीं आया, ओ किसी को नजर नहीं। तुम भी ऐसे वैसा मेरे मन में कोई देख सके ना तन में। तुम भी ऐसे वैसा मेरे मन में कोई देख सके ना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। है समय नदी की धार के जिसमें सब है जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया। अनंत अनंत सरदा एवं आस्था के आयाम, शासन के महाप्राण, सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंद में परम घोर तपस्वी भक्तवसल स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब राज ऋषि गुरुदेव श्री जी के चरणों में सत्संदन नमन। अत्र विराजमान पूज्य गुरुदेवों के पावन श्री चरण कमलों में सत्सत नमन। गुरु निहाल दरबार में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, शिलमती माताओं एवं बहनों, जिंदगी मौत की अमानत है। क्योंकि जिंदगी मौत की अमानत लिखी हुई है। जो आया है सो जाएगा। इस धरती पे तीर्थंकर भी आए, वो भी चले गए। चक्रवर्ती आए, बलदेव आए, वासुदेव आए, 63 सलाह का पुरुष आए और इस दुनिया से चले गए। राजा राणा छत्रपति हथिन पे अवसार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी
बाहुबली जैसे बलशाली आए, भीम जैसे योद्धा आए, सिकंदर जैसे आताताई आए, वो भी इस मिट्टी के अंदर समा गए। जिंदगी मौत की अमानत है, ये नहीं पता कि कब किसको जाना है। जन्म के साथ मौत भी निश्चित हुआ है। जब से इंसान का जन्म हुआ उसी दिन लिखी है कि इसकी मौत इस अवस्था में आएगी। सूर्य उदय होने का समय निश्चित है, सूर्य अस्त होने का समय निश्चित है, गाड़ी का आने का समय निश्चित है, गाड़ी का जाने का समय निश्चित है। लेकिन इस जीवन रूपी गाड़ी के बारे में बोलो मेरठ वालों, इस जीवन रूपी गाड़ी के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा कोई सत्य है, मौत से बड़ा सत्य इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य मौत। बंधु, मौत तो आनी है, लेकिन कैसे आनी है? मौत बिना इनविटेशन का मेहमान है। मौत को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। अरे मौत तो तब आती है, इंसान को पता ही नहीं लगता है कि कब आने वाली है। बंधु हो, मौत तो आएगी। बंधु हो, इस दुनिया में हम सबको पता है कि मौत आएगी, और कोई इंसान मौत से डरता है, कोई इंसान मौत से भयभीत होता है। स्कूल जाने से वही बच्चा डरता है। कौन सा बच्चा डरता है? जिसने होमवर्क नहीं किया होता है। और व्यापारी किसको देख के डरता है? बोलो, आप लोग तो व्यापारी हो, किसको देख के डरते हो? ईडी वाले आ जाए, आयकर विभाग वाले आ जाए। अरे बच्चा स्कूल जाने से वही बच्चा डरता है जिसने होमवर्क नहीं किया होता है, और आयकर अधिकारी को देख करके वही व्यक्ति घबराता है जिसके बाएं खाते। और मौत को अपने करीब आते थे कौन डरता है? जिसको चलने की तैयारी नहीं होती है। अरे जिसको चलने की तैयारी नहीं होती है वही इंसान डरता है। इसलिए एक पंडित मरण है, एक बाल मरण है। उत्तरे ध्यान सूत्र के अंदर फरमाया, एक है पंडित मरण और एक है बाल मरण। बाल मरण मतलब अज्ञानियों का मरण। जो अज्ञानी मरता है वो बाल मरण मरता है, और जो ज्ञानियों का जो मरण है वो पंडित मरण है। पंडित मरण मरने वाला इंसान मौत से डरता नहीं है, मौत से भयभीत नहीं होता है। पंडित मरण वाला इंसान सोचता है कि भाई कल आना है, या आज आ जा, अरे आज आना है तो इसी वक्त आ जा। लेकिन जो बाल मरण वाला इंसान डरेगा, मौत से डरेगा, घबराएगा, इधर उधर छिपेगा, लेकिन फिर भी मौत उसको पकड़ लेती है। इसलिए मौत की तैयारी करके बैठो। एक बार मौत की तैयारी करके बैठते हैं फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति के घर में
सुबह सुबह यमराज जी पहुंच गए। और भाई यमराज को सुबह सुबह जैसे व्यक्ति ने दरवाजा खोला उसकी आंखें फटे की फटी रह गई। दरवाजे में यमराज खड़े हैं। उस व्यक्ति ने कहा, भाई साहब आप गलत एड्रेस पे आ गए हो, पड़ोसी के जाओ, अब यहां तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं भाई, मैं तो इसी घर में आया हूं, बिल्कुल एड्रेस सही है। अरे नहीं भाई नहीं, मैंने कोई तुझे नहीं बुलाया, तुझे याद तक नहीं किया। अरे भाई साहब मेरठ में दूसरी जगह चले जाओ, यहां पे आने की जरूरत क्या है। यमराज कहता है अरे डर मत। वो व्यक्ति कहता, भाई साहब यमराज को देख के भला कौन व्यक्ति डरता ना हो। अच्छे अच्छे पहलवान हैं वो भी मौत को देख के घबराता है, अच्छे से अच्छे बलशाली इंसान है वो भी मौत को देख के घबराता है। वो व्यक्ति कहने लगा, भाई साहब लगता है आपको किसी ने गलत एड्रेस दिया है, आप मेरे घर पर मत आओ प्लीज। मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, आप किसी पड़ोसी के चले जाओ, यहां से जल्दी से निकल जाओ, क्योंकि तुमको देखता हूं तो मुझे डर लगने लगता है। यमराज कहने लगा, भाई काय को डरता है, काय को घबराता है। अरे भाई साहब मौत को देख के घबराए ना। अरे भाई शांत हो जा, इतने पसीने छूट रहे हैं तेरे, इतनी घबराहट क्यों है। यमराज कहता, अरे भाई मैं तुझे लेने थोड़ी ना आया हूं, तू तो ऐसे डर रहा है कि जैसे मैं तुझे लेने आया हूं, मैं तुझे लेने नहीं। तो यमराज भाई आओ ना, चाय बिस्कुट खाओ, आओ नाश्ता नाश्ता करो। अरे नाश्ता नहीं, मैं तो जीवन खा जाता हूं। और वो व्यक्ति बहुत डर रहा है। यमराज भाई बताओ, काम बताओ ना। ऐसा है तो बहुत डर रहा है, इतना डर मत, कहीं तेरे को एटक ही आ जाए मेरे को देख के। मैं तुझे लेने नहीं, मैं तेरे से मित्रता का हाथ बढ़ाने आया हूं, मैं तुझे दोस्ती करने के लिए आया हूं। यमराज भाई सांप से भला कौन दोस्ती करना चाहेगा, पागल कुत्ते से भला कौन दोस्ती करना चाहेगा, और आपसे दोस्ती। अरे भाई देख, दुनिया में मैं अलग थलग पड़ गया, मेरा अपना कोई भी नहीं है जिससे मैं अपने मन की बातें कह सकूं। दुनिया में जिसके पास जाता हूं मेरे को देख कर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। दुनिया में मैं अकेला पड़ गया हूं, इसलिए बड़ी आशा लेकर के आया हूं, बड़ी उम्मीद लेकर के आया हूं। हे मित्रा, मैं तेरे से दोस्ती करना चाहता हूं, मैं तेरे से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहता हूं। अच्छा यमराज भाई एक बात तो बताओ, तुमसे दोस्ती कर भी लूंगा, उसमें मेरे को फायदा क्या है। जयनगर वाला आजकल हर कोई क्या ढूंढता है, फायदा क्या है। एक माला भी करेंगे कहेंगे महाराज इसमें फायदा क्या है, एक सामयिक भी करेंगे कहेंगे महाराज जी इसमें क्या लाभ है, क्या फायदा है। आज हर कोई इंसान रिश्ता इसलिए निभा रहा है उससे मुझे क्या लाभ है, उससे मुझे क्या फायदा है। रिश्ते भी फायदा नुकसान पे चल रहे हैं। अब वह व्यक्ति कहने लगा, यमराज भाई अगर आपसे दोस्ती कर भी लूंगा इसमें मेरे को फायदा क्या है। यमराज कहने लगा, नुकसान क्या है इसमें, अगर तू मेरे से दोस्ती करेगा तो फायदा ही फायदा है। बताओ क्या फायदा है। अगर मुझे कोई लाभ होता हो तो मैं आपसे दोस्ती करना चाहूंगा, अन्यथा मुझे दोस्ती बस्ती नहीं करनी। यमराज कहने लगा, बोल क्या फायदा चाहिए तुझे। देखो यमराज भाई, आप तो किसी भी वक्त लेने के लिए आ जाते हो। सुबह सुबह कोई इंसान चाय पीने लग जाता है, उसी समय तुम उसे उठा के ले जाते हो। कोई इंसान घूमने फिरने के लिए हिल स्टेशन में जाता
है उसको नदी में बहा करके ले जाते हो। तुम्हारा कोई ठिकाना तो है नहीं। इंसान परिवार के साथ मौज मस्ती करने हिल स्टेशन में जाता है, वहीं पे बाढ़ आ जाता है, वहीं से तुम लेकर के चले जाते हो। अगर मेरा मित्र आपको बनना है, अगर मेरे से दोस्ती करनी है, इमराज भाई जब भी तुम मुझे लेने आओ, लेने आने से पहले सूचना दे देना। इमराज भाई आप मुझे वचन दो, जब भी तुम मुझे लेने आओगे आने से पहले आप सूचना दे दोगे। यमराज कहने लगा ठीक है, पक्का वादा, जब भी मैं तुझे लेने आऊंगा आने से पहले सूचना दे दूंगा। बोला ठीक है। अब वो यमराज तो चला गया और जो व्यक्ति था बड़ा खुश है, अब तो मेरा मित्र यमराज है, जब लेने आएगा उसके सूचना पर धर्म ध्यान कर लूंगा। अरे बहुत माला घुमा लिया, बहुत संतों के दर्शन कर लिए, बहुत तीर्थ यात्रा कर लिया, अब तो वो संसार के रंग रलियों में खो गया। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। इस इंसान को क्या कहिए, जब मौत आती है तो भगवान की याद आती है। सांसें थमने लग जाती हैं तो नमो अरिहंतानम निकल जाता है। जब मौज मस्ती करने के लिए हिल स्टेशन में जाते हैं, रोज माला करने वाला भी, जैन नगर वालों बहुत घूम रहे हो तुम लोग, हाँ, बस सैटरडे संडे चाहिए, बस कोई मसूरी है तो कोई देहरादून है, कोई ऋषिकेश है। अब देखिए रोज माला करने वाला इंसान भी जब सैर सपाटा में चला जाता है, जब घूमने फिरने के लिए चला जाता है, सब धर्म ध्यान खुद खत्म कर देता है। इसलिए जब मौत आती है तो इंसान भगवान को याद करता है। जब श्वासें रुकने लग जाती है, श्वासें थमने लग जाती है, उस समय इंसान परमात्मा को याद करता है, आगे पीछे करता नहीं है। और वो व्यक्ति भी रोज भगवान को याद करता था, माला करता था, सामय करता था। अब उसने सोचा अरे यार बहुत माला घुमा दे, छोड़ो, अब तो मेरा मित्र यमराज है, जब सूचना दे देगा चलने की तैयारी कर लेंगे, अभी तो घूमो फिरो मौज करो। रात को 8 बजे चरण के ठेले में पहुंच गया हो, बड़ी भीड़ लगती है चरण के ठेले में। अब वो कभी टिक्की खाए नहीं होंगे, उसने आलू खाया नहीं होगा कि नरक में जाना पड़ेगा। अब तो सोचने लगा अरे भाई साहब अब तो बहुत आलू का त्याग कर लिया था, अब तो मेरा मौत यमराज है, जब मेरा मित्र का बुलावा आएगा आलू को छोड़ लेंगे। चला गया चरण के टिक्की खाने के लिए, अबू लेन में चला गया, कौन सा चुल्ला चौका में चला गया। हाँ जी, अब ये मेरठ वाले सोच रहे हैं कि महाराज जी को पता सब है। अरे भाई इतने साल हो गए आते आते। अब ये देखिए जो बंदा कभी रेस्टोरेंट भी नहीं गया और जब से उसका मित्र यमराज हो गया वो अबुलेन के बाजार में भी पहुंच गया। बंदा जब मौत भूल जाता है इंसान तो सब पाप कर्म करने लग जाता है। इंसान पाप कर्म क्यों करता है? जब से मौत को भूल जाता है इंसान ये भूल जाता है कि मुझे इस दुनिया से जाना है, तभी वो पाप कर्म करना शुरू कर देता है। जो इंसान हर पल मौत को याद करता है कि मुझे इस दुनिया से जाना पड़ेगा, तो कम से कम कुछ पुण्यवान इकट्ठा कर लो, कुछ धर्म का सहारा ले लो। इसलिए इंसान मौत को भूलता है तो सब भूलने लग जाता है। अब कभी सैर सपाटा नहीं करता था, रात को भी नहीं खाता था, रात को भी खाना शुरू कर दिया। जमीकंद भी नहीं खाता था, जमीकंद को भी खाना शुरू कर दिया।
ये इसलिए कि इमराज मेरा दोस्त है, जब आएगा सूचना देगा तो मैं चलने की तैयारी कर लूंगा। एक दिन अचानक उसके दरवाजे पर नोक हो गई। जैसे दरवाजा खोला, अरे मित्र, उसका हाथ पकड़ा, चल। बड़े बेईमानी की भी हद हो गई भाई। अरे इमराज भाई, तुमने तो प्रॉमिस किया था ना। हाँ किया था, तो अब हाथ क्यों पकड़ के घिसड़ रहे हो मुझे? भाई तेरा वक्त आ गया है, तेरा टिकट कट गया है। टिकट कट गया? अरे भाई तुमने मेरे को वचन दिया था कि जब भी लेने आओगे मैं चलने की तैयारी कर लूंगा। अभी तो रात को टिक्की खा के आया हूं, अभी तो कुछ किया भी नहीं। देख भाई, मैंने तुझे एक नहीं बहुत सारे पत्र भेजे, लेकिन तूने मेरे एक भी पत्र को पढ़ने की कोशिश नहीं की। इमराज भाई नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे घर में एक भी चिट्ठी नहीं आई। सच कह रहा हूं, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कह रहा हूं कि मेरे घर में कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई। उसने अपने पत्नी को बुलाया, अरे सुन, अरे हमारे घर में किसी की चिट्ठी आई है क्या? अरे तुमने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए जो तुम्हें चिट्ठी लिखेगा कोई? देख भाई, एक नहीं तेरे को बहुत सारे मैंने पत्र भेजे। इमराज भाई मैं सच कह रहा हूं, मेरे घर में कोई चिट्ठी नहीं आई। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है इमराज भाई, ना तो मेरे पास कोई व्हाट्सएप मैसेज आया, कुछ भी नहीं आया। देख भाई, जो मैंने पत्र भेजे थे उसके रसीदें मेरे पास भी है। बताओ ना इमराज भाई, क्या चिट्ठी भेजा आपने? मेरा पहला पत्र यह था, जो तेरे काले बाल थे ना, सफेद बाल वालों, टिकट कट गया है। अब कहने लगा, देख जो तेरे काले बाल थे, उन काले बाल को मैंने क्या कर दिया? तो तुमने क्या कर लिया? जाके डाई लगा लिया, मेहंदी लगा लिया। देख भाई, मैंने जो तेरे काले बाल थे और काले बाल को मैंने सफेद कर दिए, ये मेरा पहला पत्र था। लेकिन तूने ध्यान नहीं दिया, जैसे तेरे काले बाल धीरे धीरे सफेद करने शुरू कर दिए, तू नाई के यहाँ गया और डाई लगा करके सफेद बालों को छुपा दिया। और दूसरा पत्र यह भेजा मैंने, तेरे आंखों की जो देखने की शक्ति थी उसको कम कर दिया और चश्मा लगा दिया। इमराज भाई कहने लगा, देखो ये इमराज भाई, अब सफेद बाल तो भरत मुनि के भी हैं, चश्मा भी लगाए, क्या भरत मुनि का टिकट कट गया क्या? ओ इमराज करे, भरत मुनि को बीच में काय को लाता है? तू अपनी बात कर, वो तो अपने रास्ते पर चल पड़े हैं, उन्होंने अपने रास्ते में क्या है चल दिए हैं, वो डरते नहीं है मौत से। तो अपनी बात कर, तो भरत मुनि का लफड़ा छोड़। बंदा एक दूसरे को ढकल देता है। अब देख भाई, जब मैंने तेरे आंखों की ज्योति कम कर दी, पहले 0.25 का मेरा भी वही लगा था 2000 में, सन 2000 में। जब से सन 2000 में मेरा चिट्ठी आए थे इमराज का, जब से मैं बैरागी बन गया था। हाँ जी मेरठ वालों, जब मेरे को समझ आ गया था सन 2000 में, जब मैं 12 साल का था। और 60 साल में आपको समझ नहीं आ रही है? बोलो 60 साल वालों। जब मुझे 12 साल में इमराज की चिट्ठी आई कि भरत मुनि भाई तेरा समय आ गया है, तू चल जा धर्म के मार्ग पर बढ़ ले, तो मैं 12 साल में आ गया था। फिर देख भाई, मैंने तेरे को 0.25 का नंबर लगा दिया, तो चश्मे वाले के यहाँ गया तो चश्मा का नंबर बढ़ा लिया, फिर मैंने 0.50 का बढ़ा दिया, फिर नंबर बदलने चला गया, 1 नंबर का बढ़ा दिया, फिर चला गया। तू तो मेरे से प्रतिस्पर्धा करने शुरू कर दिया।
अब इतना मोटा चश्मा तुझे चढ़ा दिया, फिर भी तुझे समझ नहीं आ रही है। अच्छा इमराज भाई गलती हो गई, मान लो 2 पत्र मैंने पढ़े नहीं तो तीसरा भी तो भेजना चाहिए था। मैंने तीसरा ये भेजा, तेरे को कानों में सुनने की शक्ति। किस किस का मशीन लगा है भाई? जिसका मशीन लग गया समझ लो आ गया टिकट। अब मैंने तेरे को कानों की सुनने की शक्ति कम कर दी, तूने मशीन लगा लिया भाई। अब मैंने तेरे दांतों को हिलाना शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ? पप्पू जी बदल के आए आप अभी। अब देखिए भाई दांत भी बहुत महंगे, मैंने तो सुना 2-3 लाख रुपया लग जाते बत्ती से बनाने के लिए। अब देखिए यमराज कहता मैं तेरे को दांत को हिलाना शुरू कर दिया, दांतों को तोड़ना शुरू कर दिया, तूने नकली बत्ती से लगा ली। गजब हो गया भाई। मैंने तेरे कमर को झुकाना शुरू कर दिया तो डंडे का सहारा लेकर के चलने लग गया। मैंने एक नहीं अनेकों चिट्ठी भेजा, लेकिन तूने एक भी चिट्ठी को पढ़ने की कोशिश नहीं की। जैन नगर वालों, उस यमराज का क्या हुआ, उस व्यक्ति का क्या हुआ आगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये यमराज की जो चिट्ठियां हैं आपको भी आती हैं और हमें भी आती हैं। अब देखिए इसलिए मौत से कोई बचा नहीं है। अरे मौत से बचने के लिए जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन मौत से कोई बच नहीं पाया है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा कोई सच है वो मौत है। बंधु हमारी मौत आ जाए इससे पहले चलने की तैयारी करो। चीता जल उठे इससे पहले चेतना को जला लेना, अर्थी जल उठे उससे पहले जीवन के अर्थ को समझ लेना। अगर जीते जी जीवन के अर्थ को नहीं समझेंगे बाद में जाके बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए जीवन को समझते हुए अगर हम साधना के मार्ग पर बढ़ेंगे, भक्ति के मार्ग पर बढ़ेंगे तो बंधु हो फिर मौत जब आ जाए या कल आए या 10 साल बाद आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मौत की तैयारी करके बैठिए। अगर मौत की तैयारी करके बैठेंगे हमारा जो मरण है वो पंडित मरण होगा। अगर पंडित मरण के साथ मरेंगे सदगति की प्राप्ति होगी। अगर ऐसा लक्ष्य बना करके आगे बढ़ेंगे हमारा जीवन यहाँ भी सुखी होगा, अन्य कल भी सुखी होगा। ओम